बस जो बच्चे टॉप कर रहे हैं वो सिर्फ CCE कर रहे हैं। अब ये CCE क्या है? जो हमारा कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है और हमारी परफॉर्मेंस जो होती है वो 20% से रिड्यूस हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या क्लास 9th, 10th, 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बच्चों, स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं वो ये होती है कि वो चीज़ें पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन उसके साथ ही वो उन चीज़ों को भूलते भी जाते हैं, ठीक। और इसके कारण उनका रिजल्ट खराब होता है। और इसके पीछे अगर हम ध्यान से देखें तो जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये कि वो लोग गलत रिवीजन टेक्निक को फॉलो करते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को लेकर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। पहली कि हमको रिवीजन करना कैसे है, ठीक है, और दूसरी हमको रिवीजन किस तरह से नहीं करना है या रिवीजन करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, और तीसरा हमें डेली कितना टाइम रिवीजन करना चाहिए, ठीक। बच्चों, अगर आप आपके कैरियर को लेकर सीरियस हैं तो ही इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई एम अनुकुल पाटिल एंड आई विश कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, सबसे पहले हम एक रियलिटी की बात करते हैं कि हर साल जेई के अंदर 10 लाख बच्चे बैठते हैं। कितने? 10 लाख बच्चे बैठते हैं, लेकिन सिर्फ 10,000 बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है, ठीक है। सेम इसी तरह हर साल 10th बोर्ड के अंदर 40 लाख बच्चे बैठते हैं और उनमें से सिर्फ एक टॉपर निकलता है, सिर्फ एक टॉपर निकलता है। तो क्या ये एक बच्चा, क्या वो 10,000 बच्चे कहीं और से आए हैं, किसी और प्लेनेट से आए हैं? नहीं ना, वो भी हमारे ही बीच से हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो वो ऐसा क्या करते होंगे? जब इस तरह की बातें हम बच्चों से करते हैं तो बच्चे हमको कहते हैं कि सर, उन बच्चों के अंदर कुछ अलग होगा, कुछ स्पेशल होता है, वो हर एक एग्जाम में टॉप करते हैं। तो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ स्पेशल किसी के अंदर नहीं होता है, ठीक। बस जो बच्चे टॉप कर रहे हैं वो सिर्फ CCE कर रहे हैं। अब ये CCE क्या है? CCE है कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट रिवीजन। क्या है? कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट रिवीजन, ठीक। बच्चों, रिवीजन करने की आपको हजारों तरीके मिल जाएंगे, हजारों टेक्निक्स मिल जाएगी, लेकिन सारी की सारी टेक्निक्स इफेक्टिव नहीं होती, ठीक है। तो बच्चों, आज मैं आपको वेल प्रूव्ड प्रैक्टिकल और इफेक्टिव टेक्निक बताने वाला हूं जो आपको आपके स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, ठीक। बच्चों, मान लेते हैं कि आज 1 तारीख है और आज से हमारा कोई नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हमने उस चैप्टर का लेक्चर देखा, उसके बाद हम घर गए, घर जाकर हमको उस चैप्टर को रिवाइज करना है, ठीक। अब बच्चे सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक क्या करते हैं कि रिवीजन के वक्त अपने नोट्स उठाते हैं और सिंपल उन नोट्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं री रीडिंग, ठीक है। तो हमको इस तरह से रिवीजन नहीं करना है, क्योंकि क्लास में ऐसी कई डेफिनेशंस होगी, कई डेरिवेशंस होंगे और कई क्वेश्चंस होंगे जो टीचर ने क्लास में सॉल्व कराए हैं। अगर हम उन क्वेश्चंस को, उन डेरिवेशंस को खुद से एक बार सॉल्व कर कर नहीं देखेंगे तो हम उन डेरिवेशंस को, उन क्वेश्चंस को, उन कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे, ठीक है। तो घर आकर सबसे पहले क्या करना है कि जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया है उसको घर पर रफ कॉपी में एक बार लिख कर रिवाइज करना है, ठीक।
और अगर कहीं पर हम किसी क्वेश्चन में अटक रहे हैं, किसी डेरिवेशन में अटक रहे हैं, तो क्या करो, अपने क्लास के नोट्स उठाओ, उससे हेल्प लो और फिर सॉल्व करो। ठीक है, चलो अब हमने जब इतना काम कर लेंगे ना, इसके बाद हमको जाना है होमवर्क की तरफ। कहाँ जाना है? होमवर्क की तरफ। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम भी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आ पा रहा है, ठीक, हमारा टेस्ट में स्कोर ही अच्छा नहीं आ पा रहा है, हम क्या करें? तो भाई होता ये है कि बच्चा क्या करता है कि लेक्चर अटेंड करके घर आता है, ठीक, और वो होमवर्क करने लग जाता है। ठीक, अब मेहनत तो ये भी है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग होती है और वो है आपका रिवीजन। आपका रिवीजन, मेहनत आप कर रहे हो लेकिन आपको सिलेक्शन अगर नहीं मिल पा रहा है तो आपकी ये गलती हो सकती है कि आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है? लेक्चर अटेंड करना है, रिवीजन करना है, फिर होमवर्क करना है। ठीक, अब बच्चों हमारी पहले दिन की कहानी खत्म हो चुकी है। अब हम सेकंड डे पर आते हैं। सेकंड डे पर जो हमको लेक्चर में पढ़ाया है वो हमको घर आकर रिवीजन करना है। ठीक, साथ ही साथ जो हमने पहले दिन में पढ़ा था उसका भी रिवीजन करना है। ठीक, अब आप कहेंगे सर हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होता कि हम पहले दिन का रिवीजन भी करें, दूसरे दिन का भी रिवीजन कर लें। ठीक, तो भाई जब आप सेकंड डे फर्स्ट डे वाला जो कोर्स है ना उसका रिवीजन कर रहे होंगे तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 20 मिनट्स लेगा। कितना? 10 to 20 मिनट्स लेगा। ठीक, अच्छा, तो अब हमने दूसरे दिन क्या करा? एक तो सेकेंड डे का पूरा रिवीजन करा और साथ में फर्स्ट डे का भी रिवीजन कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, ऐसा हमको हर दिन करना है। अब मान लीजिए कि आपका 10 तारीख को चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक, तो 10 तारीख तक आपका फर्स्ट डे कितनी बार रिवाइज हो चुका होगा? 10 बार। ठीक है, ऐसा आपने 10 तारीख को क्या क्या रिवीजन कर लिया? डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, ऐसा पूरा रिवाइज करके डे 10 तक का पूरा रिवाइज कर लिया है। ठीक, अब बच्चों ये करने के साथ साथ हमको एक डायरी भी मेंटेन करनी है। ठीक, एक ऐसी डायरी जिसके अंदर हम टाइम मैनेजमेंट लिखेंगे कि भाई मैंने आज के दिन क्या क्या चीजें करी है। जैसे मैंने 10-15 मिनट में यहाँ घूमने गया था, ठीक, आधा घंटा मैंने इस सर किससे पढ़ा है वो लिख लो, 4 घंटे मैंने फिजिक्स पढ़ा है वो लिख लो, 2 घंटे मैथ्स पढ़ा है वो भी लिख लो, 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ा है वो भी लिख लो। उस डायरी के अंदर हर चीज लिखी हुई होना चाहिए। ठीक, तो आज अगर 10 तारीख है और आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे? जो 10 दिन आगे का पेज होगा ना, मतलब 20 तारीख का जो पेज होगा उसके अंदर हमको क्या लिखना है कि जो मैंने 10 तारीख को पूरा पढ़ा था, पूरा रिवाइज किया था, उसको मेरे को 20 तारीख को फिर से रिवाइज करना है, फिर से रिवाइज करना है। ठीक, अब जो 20 तारीख का होगा वो हमको कब रिवाइज करना है? 30 तारीख को रिवाइज करना है। ठीक, अब ऐसा करने से साल के आखिरी दिन भी आपको पहला चैप्टर उतने ही अच्छे से आ रहा होगा जैसा आपको लास्ट चैप्टर आ रहा होगा। ठीक, और ये सब चीजें आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी। क्या करेगी? कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी और आप आपके साल के हर एक टेस्ट के अंदर, आपके कोचिंग के हर एक टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करने लग जाओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बच्चों अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं जो कि है कि हमको किस तरह से रिवीजन नहीं करना है। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे रिवीजन करते वक्त करते हैं वो ये है कि वो अपने नोट्स की रीडिंग करते हैं। क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं। ठीक, जैसे हमने नोट्स उठाए और उनको ऐसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो ये सबसे गलत मेथड है। अगर आप पूरा नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट 10% लिख कर देखिए। ठीक है, सिर्फ 10% तो हम लिख सकते हैं ना, तो आप सिर्फ 10% ही लिखिए। ठीक है, अब क्या होता है कि जितनी ज़्यादा हमारी कलम चलती है ना, उतना ज़्यादा हमारा माइंड शार्प होता है, उतनी ज़्यादा चीज़ें हमको मेमोराइज होती है। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो ये कहता है कि रिवीजन करते वक्त अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर फेंक दो। मतलब अगर हम मोबाइल में गाना चलाकर रिवाइज कर रहे हैं, हेडफोन लगाकर रिवाइज कर रहे हैं, तो भाई ये सबसे गलत मेथड है। ऐसा करते वक्त आप कूल जरूर लग रहे होंगे लेकिन रियलिटी में आप फूल बन रहे होंगे। ठीक है बच्चों,
अगर हम गाना सुनते सुनते रिवाइज कर रहे हैं ना, तो जब हम एग्जाम में बैठेंगे उस टाइम हमको कॉन्सेप्ट तो याद नहीं आएगा, लेकिन गाने के लिरिक्स जरूर याद आएंगे। ठीक है। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर हम हमारी पढ़ाई करते वक्त, रिवाइज करते वक्त अगर मोबाइल को चालू भी अपने आसपास रखते हैं, ठीक, तो हम बार बार मोबाइल की नोटिफिकेशन देखने के लिए जाते हैं। ठीक है। और इसके कारण जो हमारा कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है और हमारी परफॉर्मेंस जो होती है वो 20% से रिड्यूस हो जाती है। किससे? 20% से रिड्यूस हो जाती है। और बच्चों, 20% बच्चों का जेई और नीट जैसी एग्जाम में तो सिलेक्शन भी नहीं होता है। ठीक, वहां पर सिलेक्शन सिर्फ 1% बच्चों का होता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से सिर्फ कितनी सीट है? 10,000 सीट है। ठीक है। तो हमको हमारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर फेंकना है। अब हम हमारे तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि हमको रिवीजन कितनी देर करना है। ठीक। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई सर, आपने जो मेथड अभी हमको बताई है ना, इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो रोज हमको 3 से 4 घंटे रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं ना, तो पर डे आपको मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा देना है। मतलब 60 to 90 मिनट्स अगर आपने दे दिए तो आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल टाइम बता रहा हूं मैं आपको, ये मैंने भी फॉलो किया है और भी कई टॉपर्स इस चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बच्चों, इसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है, वो है आपकी नींद। ठीक है। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो पूरी करना ही है। ठीक है। बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।